हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग हिंदी में दिए गए पैसेज को अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। हिंदी में दिए गए पैसेज को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए टेंसेस की पूरी जानकारी होनी चाहिए। टेक्निकल सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं यह भी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, विभिन्न प्रकार के कंजंक्शंस का, संयोजकों का कैसे प्रयोग करते हैं, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के क्या नियम है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्या नियम है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए और तब बड़ी सावधानी के साथ दिए गए गद्य खंड का अंग्रेजी में अनुवाद करें। इस पहले नंबर का चारुदत्त अपने समय की श्रेष्ठतम सुंदरी थी। चारुदत्त वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन ऑफ हर टाइम। चारुदत्त अपने समय की श्रेष्ठतम सुंदरी थी। चारुदत्त वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन ऑफ हर टाइम, जो अपने नृत्य से धनी पुरुषों का मनोरंजन करती थी। Who used to entertain, जो मनोरंजन करती थी। Who used to entertain, entertain मनोरंजन करना। The rich people, अमीर लोगों का with her dance। फिर सुनिए, चारुदत्त अपने समय की श्रेष्ठतम सुंदरी थे जो अपने नृत्य से धनी पुरुषों का मनोरंजन करती थी। चारुदत्त was the most beautiful woman of her time who used to entertain the rich people with her dance। उसके पास रहने के लिए सुंदर महल, सेवा के लिए अनेक दास दासियां थी। उसके पास रहने के लिए एक सुंदर महल और सेवा के लिए अनेक दास दासियां थी। She had, उसके पास था, a palace to live। She had a palace to live and many maids and servants on her back and a car। She had a palace to live and many maids and servants, बहुत सारे नौकर और नौकरानियां थे, on her back and car, उसकी सेवा शुश्रूषा के। एक दिन जब चारुदत्ता राजमहल से वापस लौट रही थी तो उसने गौतम बुद्ध के शिष्य उपगुप्त को सड़क पर सोया हुआ है। एक दिन जब चारुदत्ता राजमहल से वापस घर लौट रही थी, वन डे, एक दिन, when she was returning, या चारुदत्ता was returning from the palace, when, एक दिन, चारुदत्ता was returning home from the palace of the king, तो उसने देखा शीशा उपगुप्त, शीशा उपगुप्त, उन्होंने उपगुप्त को देखा। दी डिसिपुल ऑफ लॉर्ड बुद्ध, बुद्ध के शिष्य को उपगुप्त, दी डिसिपुल ऑफ लॉर्ड बुद्धा, स्लीपिंग ऑन द रोड, जो सड़क पर लेटे हुए थे, सड़क पर सोए थे। वन डे, एक दिन, when she was returning home from the palace, जब महल से वह वापस लौट रही थी, आप देखें, when she was returning home from the palace of the king, शीशा उसने देखा, उपगुप्त को देखा, the disciple of Buddha sleeping on the road, उसके सुंदर शरीर को देखकर वह चकित रह गई। She was astonished, वह चकित रह गई। She was astonished at seeing his elegant body, सुंदर शरीर, elegant body। She was astonished, वह चकित रह गई on seeing his elegant body। अपने सुंदर रथ से उतरकर वह उपगुप्त के पास गई और बोली, अपने सुंदर रथ से उतरकर, सी डिसेंडेड, उतर गई, फ्रॉम हर ब्यूटीफुल चैरिट, सी डिसेंडेड, उतर गई, फ्रॉम हर ब्यूटीफुल चैरिट एंड
went to उपगुप्त यही went to him and said, वो उसके पास गई और बोली, विधाता ने यह शरीर आपको इस तरह गंवाने के लिए नहीं दिया है। उसने कहा, God has not given you this handsome body to waste like this. उसके पास वह गई, she went to him and said, God has not given you this beautiful body to waste like this. ईश्वर ने आपको यह सुंदर शरीर गंवाने के लिए नहीं दिया है। God has not given you this handsome body to waste like this. मेरे साथ चलिए, मैं आपकी हर तरह से सेवा करूं। मेरे साथ चलिए, come with me, I shall serve you all the way. Come with me, मेरे साथ चलिए, I shall serve you with always, सभी तरीके से। उपगुप्त ने कहा, देवी, जिस दिन तुम्हें मेरी सेवाओं की आवश्यकता होगी, मैं स्वयं तुम्हारे पास पहुंच जाऊं। उपगुप्त ने कहा, देवी। उपगुप्त रिप्लाइड, जेंटिल लेडी, भद्र महिला। उपगुप्त रिप्लाइड, जेंटिल लेडी, द डे यू शैल रिक्वायर माई सर्विसेस, द डे, वह दिन, यू शैल रिक्वायर माई सर्विसेज, जिस दिन तुम्हें मेरे सर्विस की आवश्यकता होगी, आई शैल बी अप टू यू, मैं तुम्हारे पास होऊंगा। आई शैल बी अप टू यू, माई सेल्फ, तो मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सचमुच आगे चलकर जब चारुदत्त बहुत बीमार हुई, रियली, वास्तव में, when Charudat became ill and had left her, all had left her, सचमुच रियली। आगे चलकर जब चारुदत्त बीमार हो, लेटर और बाद में, when चारुदत्त became ill, जब चारुदत्त बीमार हुई, and all had left her, और सभी ने उसे छोड़ दिया था, तब महात्मा उपगुप्त ने उसकी सेवा की थी। उपगुप्त सर्व्ड हर कार्डियली, सचमुच उपगुप्त सर्व्ड हर कार्डियली। दूसरा पैसेज है, एक किसान मेले से एक सुंदर गाय खरीद कर लौट रहा था। एक किसान मेले से एक सुंदर गाय खरीद कर लौट रहा था। ए फार्मर वाज रिटर्निंग फ्रॉम द फेयर। ए फार्मर वाज रिटर्निंग फ्रॉम द फेयर विथ ए ब्यूटीफुल काउ दैट ही हैड परचेज्ड देयर, जो उसने वहां खरीदा था। ए फार्मर वाज रिटर्निंग फ्रॉम द फेयर विथ ए ब्यूटीफुल काउ दैट ही हैड परचेज्ड देयर, जो उसने वहां खरीदा था। उसे रास्ते में एक डकैत मिला, ऑन द वे, रास्ते में। ही मेट विथ ए रॉबर ऑन द वे, ही मेट विथ ए रॉबर ऑन द वे, ही मेट विथ ए रॉबर ऑन द वे, जिसके हाथ में एक लाठी थी। Who had a stick in his hand? On the way को आगे भी लिख सकते, on the way, रास्ते में, he met with a robber. On the way, he met with a robber who had a stick in his hand. सुंदर गाय को देखकर डकैत का मन लालच से भर गया। सुंदर गाय को देखकर, seeing the beautiful cow, the robber got greedy, लालच आ गया। Seeing the beautiful cow, सुंदर गाय को देखकर, the robber got greedy, लालच आ गया। धमकाते हुए उसने किसान से कहा, यह गाय मेरी है। थ्रेटनिंग द फार्मर, धमकाते हुए, थ्रेटनिंग द फार्मर,
दिरावर सेड टू द फार्मर, किसान से डाकू ने कहा, थ्रीटेनिंग हिम, उसे। दिरावर सेड, दिस इज माई काउ, यह मेरी गाय है। दिस इज माई काउ, यह मेरी गाय, इसे छोड़ दे और अपना रास्ता नाप। लेव इट, इसे छोड़, एंड गो अहेड, अपना रास्ता नाप। He said, seeing the beautiful cow, the robber got greedy, threatening the farmer, किसान को धमकाते हुए। The robber said, this is my cow, यह मेरी गाय है, and leave it, इसे छोड़ो, and go ahead, आगे बढ़ो। किसान ने डर कर गाय डकैत को दे दी। The farmer gave the cow to the robber due to the fear, डर के कारण। The farmer gave the cow to the robber due to the fear, डर के नाते दे दी। फिर किसान ने डकैत से कहा, Then he told the robber, उसने डकैत से कहा, तुमने मेरी जिंदगी भर की कमाई छीन ली। You have snatched my lifelong earning. You have snatched, तुमने छीन लिया है। My lifelong earning, जीवन भर की कमाई छीन ली। मैं इतना शक्तिहीन हो गया हूं कि चल भी नहीं सकता। I am feeling so feeble, मैं इतना शक्तिहीन महसूस कर रहा हूं। I am feeling so feeble that I cannot walk even. I am feeling so feeble that I cannot walk even. अगर मुझे सहारे के लिए अपना डंडा दे दो तो मैं घर चला जाऊं। If you can give your stick to me, if you can give your stick to me, मुझे दे दो, I may go home with itself. I may go home with itself. मैं इसकी सहायता से घर चला जाऊं। डकैत ने किसान की बात मान ली। The robber agreed. डकैत ने किसान की बात मानी। The robber agreed with the farmer. फिर डंडे की मदद से किसान ने गाय भी वापस ले ली। Then with the help of that stick, उसी लाठी के बल पर, then with the help of that stick, the farmer was able to take his cow back too. The farmer was able to take that cow too. इस तरह से आपने देखा कि दिए गए पैसेज का हिंदी से अंग्रेजी में किस प्रकार अनुवाद करते हैं। थैंक यू।